सोमवार 12 मई को सिल्वर में बहुत बड़े उछाल की संभावना है। ऐसा मैंने क्यों बोला है, आपको वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। गाइस, सिल्वर क्या 1 लाख क्रॉस करेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान वॉर का सिल्वर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? अरे पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। बट आपसे उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि आप वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। आधा-अधूरा वीडियो देख के कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8209791938। वही मैसेज करें और कॉल करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज एंड कॉल ही करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पक गया हूँ ये सुन के, भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान वॉर का सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और भैया मोरे, आप खुद समझिए ना यार, इंडिया पाकिस्तान वॉर सिल्वर के लिए गैंग वॉर से कम नहीं है, लोकल गैंग वॉर है। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला गाइस, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। लगता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान वॉर का अगर हो रहा है तो एट द एंड काफी सारी कंट्रीज को नुकसान होगा, कि बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड जहाँ पे बायलिटरल ट्रेड होता है। अगर किसी कंट्री का बिजनेस रुक रहा है, मान लो जैसे इंडिया है जो एक बड़ा मार्केट है, अगर मान लो हम जो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं कर पाते टाइम पे युद्ध की वजह से, तो डेफिनेटली इंडिया को भी नुकसान होगा, और जो ग्लोबल मार्केट जहाँ हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वहां पे भी नुकसान होगा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत महंगाई में बढ़ोतरी होगी। लेकिन उसमें भी सिल्वर को ही फायदा होगा और सिल्वर में बुल रन ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि भाई काफ़ी लोगों ने बोला था जब सिल्वर बहुत नीचे आ गया था, टैरिफ की न्यूज़ को रिलैक्स जब कर लिया गया था, तब हमने बोला था यहाँ पे, देखिए सोचिए, सिल्वर में मचेगी धूम। हमने रीज़न भी दिए थे कि क्यों भाई 93,000 तक चला गया, उसके बाद क्यों बढ़ेगा? उसका मैंने पूरा एनालिसिस किया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सिंपल सी बात है। भाई सिल्वर गोल्ड को टैरिफ की न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। डेफ़िनिटली टैरिफ की न्यूज़ की वज़ह से 92,000 से वो 98,000 तक आए थे, लेकिन उसके बाद करेक्शन हो चुका है। बिना टैरिफ की न्यूज़ के भी ये आपको 1 लाख क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। सिंपल सी बात है ना यार, जब टैरिफ की न्यूज़ नहीं थी तब क्या गोल्ड सिल्वर में बुलिश नहीं था? अरे बिल्कुल था, रीज़न बता दीजिए क्यों था फिर? तो ये फालतू की चीज़ें चलती कि सिर्फ़ टैरिफ की वज़ह से गोल्ड सिल्वर भागा, अब खत्म हो गया, तो गोल्ड नीचे 75,000, सिल्वर नीचे 70,000, फलाना ढीमकान और क्या चल रहा है भाई? तो मैं आपको पूरा एनालिसिस करवाता हूँ कि भाई क्यों है? सिंपल सी बात है, हर वीडियो में मैंने ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में बात की है। डॉलर नीचे आ रहा है, ठीक है ना? डॉलर में वीकनेस आ रही है, सिल्वर गोल्ड भागेगा डेफ़िनेटली। तो यहाँ पे अब मैं सीधा आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में आ जाता हूँ और आपको सिल्वर के बारे में बता देता हूँ। तो ये सिल्वर है 96,748, है ना? तो जो हमने बोला था, कम से कम जब मैंने बोला था उसके बाद 4 से 5% का उछाल आ गया है, सिल्वर में भी और गोल्ड में भी। तो गोल्ड का भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं। तो देखिए चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है, मतलब हद से ज़्यादा बुलिश लग रहा है सिल्वर का। आप टेक्निकल चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं, मैं लीनियर देख रहा हूँ यार, मेरे को यही देखना आता है। मैं कैंडलस्टिक देख के मैं उससे बहुत ऊपर चल चुका हूँ, है ना? आप कैंडलस्टिक देखिए, कुछ भी देखिए, आप फिबोनाची सीरीज़ यूज़ करते हैं, मैक वगैरह जो आपको यूज़ करना है आप करिए, मंजिल वही है, राइट? तो देखिए सिंपल है 96,748, तो मैं सोमवार को लेवल बताता हूँ, फिर मैं वीकली लेवल से बताऊँगा, और फिर मैं शॉर्ट टर्म और 2025 का सिल्वर का क्या आउटलुक रहेगा वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मंडे के एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए मंडे सिंपल सा बात है, मेरे को लग रहा है कि आपको ये 97,000 में 97,600 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं, समव्हेयर अराउंड, ठीक है ना? और जिसका सपोर्ट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो 96,170 का रहेगा। बहुत नीचे है बस गाइज़, वो है क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लक्चुएशन हो सकता है, ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी ऊटा-पटक हो रही है, तो इसीलिए आपको 96,170 रखना, बट एट द सेम टाइम ऊपर के लेवल जो है वो 97,000 आप 600 के आसपास रख सकते हैं। ओवरऑल अगर कोई मुझे बोले वीकली सर स्ट्रैटेजी बताइए, देखिए वीकली जो लेवल्स वगैरह है, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, एंड हू नोज़ कि ये आपको 1 लाख विद इन अ 1 वीक ही नज़र आ जाए। फिर शॉर्ट टर्म की कोई बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि ड्यूरेशन मे बी 1 टू 2 मंथ ये आपको डेफिनिटली 1 लाख क्रॉस करता हुआ, देयर इज़ नो डाउट, मेरे को लगता है 97% मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो मैं आपको पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट टर्म का आउटलुक भी 2025 का आउटलुक भी दूँगा। तो दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र। आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल, आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है उसके बाद भी आप नहीं मानते, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ में।
रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ से सहमत होंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग टर्म में देख रहा है या 2025 का आउटलुक देख रहा है तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है 1,04,000 के आस-पास, जैसा कि मैंने गोल्ड में भी बोला है, सिल्वर में भी आपको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ नज़र आते हुए दिखाई देंगे और दोनों में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। सोमवार को बुलिश हूँ, वीकली बेसिस बुलिश हूँ, शॉर्ट टर्म में बुलिश हूँ। अनटिल अनलेस कोई एक बहुत बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, जिसकी वज़ह से उठा-पटक हो जाती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्लोबल मार्केट है, गोल्ड सिल्वर में हमेशा कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है और आपका पूरा का पूरा जो आपका ओपिनियन है वो उलट-फेरट हो सकता है। इसीलिए डेली असेसमेंट ज़रूरी है, डेली न्यूज़ को ट्रैक करना ज़रूरी है, वही हम व्हाट्सएप ग्रुप में करवाते हैं, सिखाते हैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। स्ट्रैटेजी भी इसलिए सिखाते हैं कि देखो सिंपल सी बात है, आप कितना ही कुछ कर लीजिए, कितना ही न्यूज़ एनालिसिस कर लीजिए, कितना ही टेक्निकल चार्ट कर लीजिए, कहीं न कहीं आपको फँसना है ही। ये तय है ना? तो उस समय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही काम आती है, वही हमें बचाती है, वही हमें मैनेज करवाती है। तो हर चीज़ का अपना महत्व है, टेक्निकल चार्ट का अपना महत्व है, न्यूज़ एनालिसिस का अपना महत्व है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का अपना महत्व है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप तीनों एनालिसिस करें और तीनों चीज़ों से एक कॉमन आउटपुट निकालें जो कि एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसी को यूज़ करिए। न्यूज़ वगैरह आप मुझे लगता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स है, एफएक्स एम्पायर है, एफएक्स स्ट्रीट्स है, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम है and so many other news, Bloomberg, Reuters. You can go there and you can check all the news related to the goals and try to get news and all and try to have some political knowledge as well, global politics, because वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। आई मैं धीरे-धीरे मुझे पता चला है कि जैसे-जैसे आप न्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो, आपको ऑटोमैटिकली पता चलता है एक आउटलुक की गोल्ड में क्या होने वाला है। ठीक है? मैं काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ। मैंने अभी एक गोल्ड पे वीडियो भी बनाया है, वो जाके देखिए। उसमें आपको स्ट्रैटेजीज़ वगैरह के मेरे बारे में मैंने बताई है डिटेल में कि भाई गोल्ड में कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो गाइज़ विथ दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट दिस इज़ अजय साइनिंग ऑफ गाइज़ बाय बाय।